ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खराजे तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। भारत को सिफारती महाज पर भी नाकाम करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर और चीनी हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इसहाक डार की अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात शेड्यूल है। नायब वज़ीर आज़म की रवानगी के वक्त मीडिया से बातचीत, कहा कि भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत इसराइल है, न पाकिस्तान फ़लस्तीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, कहा भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत पहलगाम वाक़या का कोई सबूत देने में नाकाम रहा। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान ने 5 तैयारे मार गिराए, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। कश्मीर बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारतीय मीडिया की एक और फेक न्यूज। भारत की एशिया कप से दस्तबरदारी की झूठी खबर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों की सख्ती से तरदीद। सेक्रेटरी BCCI के मुताबिक एशिया कप या वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप से इनखला पर कोई फैसला ताहाल नहीं हुआ। ताहाल किसी एशियाई इवेंट पर कोई बातचीत नहीं की। भारतीय मीडिया में शाया एशिया कप से इनखला की खबरें बेबुनियाद और कयास आराई पर मबनी है। तवज्जो सिर्फ IPL और इंग्लैंड सीरीज पर है। भारतीय मीडिया की तरफ से एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी की मनगढ़ंत खबर पर PCB का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ये ACC का मसला है, जब पाकिस्तान से पूछा जाएगा तो जवाब देंगे। तर्जुमान PCB के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइशगाह आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा, पाक फ़ज़ाइया और आर्मी के जख्मी जवानों और शहरियों की इयादत की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर कहते हैं कि पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। PTI की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार। असद कैसर का वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का दावा। कहते हैं अगर अदम एतमाद लाते तो समझा जाता जंग में भी सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर के बयान से लाइल्म निकले। बोले फिलहाल किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबर नहीं। बानी चेयरमैन ने इस हवाले से उन्हें कोई हिदायत नहीं दी। PTI तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का साबिक स्पीकर असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि अगर PTI वाले तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो उनके अपने लोग ही कम हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए अपने वफूद भेजेगा। सिफारतकारी के मामले पर हुकूमती वफ्त में शामिल होना नहीं चाहते। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। बोले हुकूमत ने बैरून मुल्क वफ्त भेजने के मामले पर अपोजिशन को नजरअंदाज किया। भारत के साथ कशीदगी पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम को साथ लेकर चलना चाहिए। मुल्क की मशरकी सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। दीगर ममालिक में जाने वाले हुकूमती वफ्द में हुकूमत के अराकीन ही शामिल होते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले कि अपोजिशन को इख्तलाफ राय का हक हासिल है। भारत को जारियत पर मुंह की खाना पड़ी।
पूरी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह फौज की शाना बशाना है। हुकूमत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद मजीद बढ़ा है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड हद तक इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी ने क्रिप्टो पावर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के स्पीकर चेंबर में मुज़ाकरात। विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, आज़म नज़ीर और अली परवेज की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर ने की। हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। पीपल्स पार्टी की ऑफ ग्रिड ड्यूटी लगाने की मुखालफत। मौजूदा शक्ल में बिल की मंजूरी से गैस और बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर अली मुबारक अली ईसाल खतीर की मुलाकात। पाक भारत सीज़फायर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई है और खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फरोग देना पाकिस्तान की तरजीह है। सेक्रेटरी दाखिला की क़यादत में आला सतह का वफ्द भी कतर का दौरा करेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत कम करने के लिए भारत का बड़ा मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रॉ ने फितनाउल खवारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमात हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान ने भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में प्रोपोगेंडा किया। इल्जाम लगाया पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मजीद 2 दहशतगर्द हमलों की मनसूबा बंदी कर रहा है। ऐसी खबरें चलाने का मकसद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत को खत्म करने की नाकाम कोशिश है। मोदी सरकार के जुल्म के सताए सिख बगावत पर उतर आए हैं। नरेंद्र मोदी से तंग भारतीय सिखों ने आलमी सतह पर इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलवाएंगे। मोदी के खिलाफ नेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमात चलाएंगे। मोदी से बड़ा चालबाज ना इस दुनिया में था, ना है और ना होगा। मोदी कातिल है, उसने बहुत से लोगों का कत्ल किया। 3 जजेस और बहुत से ऑफिसर्स को मोदी ने कत्ल करवाया। पुलवामा समेत भारत में जितने भी हमले हुए सब मोदी ने करवाए। जस्टिस एजाज सवाती को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस एजाज सवाती को बलोचिस्तान हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने का फैसला किया। जुडिशल कमीशन ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जस्टिस एजाज सवाती की चीफ जस्टिस हाईकोर्ट तैनाती की मंजूरी का खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस की समाअत हुई। सारी बात एक ही जज पर हो रही है। बाकी जजेस ने किसी की सीनियरिटी मुतासर नहीं की तो कोई बात नहीं कर रहा। चाहते हैं कि आज आप दलाइल मुकम्मल कर लें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील हामिद खान बोले कि कल अपनी तहरीरी मारूजात जमा करवा दें। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम केस की समाअत। वकील ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया। इस्तगासा का पूरा केस कैमरों की फुटेज और डीवीआर पर है। ऐसा पोस्टमार्टम कभी नहीं देखा जिसमें जख्म के निशान का जिक्र ना हो। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, क्या आप गैर तिबई मौत को मुतनाज़ा बना रहे हैं? बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, पार्टीज को सब कुछ पता होता है। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। नए बजट पर हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात जारी। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। हुकूमत ने बताया कि ताजिर दोस्त स्कीम अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। ताजरों और होल सेल डीलर्स की कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा। शदीद गर्मी की लहर बरकरार, शहरी मुश्किलात से दो चार। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गजब की गर्मी। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब के अजला में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का खदशा। गर्मी बढ़ते ही मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू।
पेशावर के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। दही इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। कई इलाकों में पीने के पानी की भी किल्लत। गर्मी बढ़ते ही जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा। मारगला की पहाड़ियों पर जंगल में आग भड़क उठी। इंतजामिया आग लगने से बेखबर। आग लगने का खदशा। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान अपर के पहाड़ी इलाकों में भी जैतून और शाबलूत के हजारों दरख्त जल गए। पहाड़ी इलाके में नामालूम वजूहात की बिना पर आग लगी। आग पर काबू न पाने से सैकड़ों किनाल जंगलात तबाह होने का खदशा मौजूद।